तुम्हें कथा श्रवण करते हुए अंतिम दिन है। आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बताऊंगा। साधु की वाणी सत्य होगी, वो सर्प भी तुम्हें काटने को आएगा। और परीक्षित जी तुम चिंता मत करियो, आज सांप तुम मत भयभीत वही हो। आज सांप काटे हो तो इन्हें भूदे बटोकर काटे हो, जो मान लियो। इन्हें सांपू ना काटे हो, मालूम है क्यों? सांप काटे मृत्यु बाई के ता जल्दी आते ताकि जरूरत होते, और इनकी ना काउआ जरूरत तो जाकी ना जरूरत ना ताकि मऊ जरूरत ना है। राजन परीक्षित, जिस समय वो साम्य बाग में था, अभी कथा का वृत्तांत तुम्हारे सामने हमारे शिष्य रघुनंदन शास्त्री बता रहे थे कि वो जामवती का पुत्र था साम्य, और बिना वजह की तकरार हुई थी बाग में, बिना वजह की। दुर्योधन महाराज की जो लड़की थी उसने उस मालिन को मारा था। दुशासन आए थे, दुशासन को सामने बांध के डाल दिया था। दूसरी बात दुर्योधन ने कर्ण को भेजा था, कर्ण को तो सामने ये कही थी महाराज जहां में लड़ाई हो रही है, कोई अंधेरा हो गया था, रुकने को कहीं जगह नहीं थी, इसलिए हम ठहर गए। अब हम अपने घर जा रहे थे, लेकिन इस लड़की ने इस मालिन को मारा क्यों? हेलो श्रोता बंधु, लेकिन कर्ण कह रहा है मुझे महाराज का हुक्म है, मैं बांध के लाऊंगा। तो सामने की महाराज बांध के ले जाओगे तो इतने निबल हम ना, निबल कमजोर घर के हैं हम। श्रोता बंधु, उस समय कर्ण प्रहार करते हैं। पहला बाण जब कर्ण ने मारा, ध्यान रखना, अग्नि पैदा की। जब अग्नि पैदा हो गई थी तो भगवान कृष्ण के पुत्र साम्य ने धनुष धर से चलाया और किया क्या? अरे तब तीनों तीर चलाई, अरे तब तीनों बाण चलाई, बरसायंबरते है जाई, और जलती आग तुरंत बुझ जाई। ध्यान रखना, जिस समय अग्नि की वर्षा हुई कर्ण के बाण से, तो इधर से जो तीर सामने चला उससे पानी की वर्षा हो गई, अग्नि शांत हुई। उधर से जब कर्ण बाण मारते हैं तो आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलती है, और इधर से जब तीर साम मारता है तो वो हवा रुक जाती है, हवा रुक जाती है। श्रोता बंधु, जो जो तीर कर्ण ने छोड़े, अपनों तीनों जोर लगाई, श्री कृष्ण को बेटा ठाड़ो, बाणत दीने बाण गिराई।
पलू लगी गयो त्यारो आज घनेरो, अरे त्यारो बारू झेल लो मैंने, अब के बारू झेल ले मेरो। ध्यान रखना, उस समय सामने कई महाराज आपने बल अपना आजमा लिया, अब नंबर मेरा है। तो जैसे ही धनुष्मान हाथ में लेकर के कर्ण को सावधान किया है, एक बात लड़ाई में आज की मोर हेलो, ध्यान करना सभी श्रोता बंधु, पहले की लड़ाई में और इस समय आज कलयुग की लड़ाई में बापू अंतर है। पहले सावधान किया जाता था सामने वाले को कि सावधान हो जा, मैं चोट कर रहा हूं, और आज चोट की जाती है तो उसे भुला की जाती है, भूल में, ये छत्रा पर नहीं है। तो जिस समय सावधान किया है और तब सामने कर्म कौन सा किया है? सोनो ऋषि धरि ध्यान, अरे कैसे पेनिया सिरे छोड़ी, छोड़े और एक कट गई भुजा, चार मार दहे घोड़े। ए भैया एक से कट गई भुजा, चार से मार दहे घोड़े। अब तो ऐसी सेंटी कस के मारी, बीच रथ की धुरी में लगी है, तो भाग हो गए। 5 बार फिर संधान किया, एक से ध्वजा काट दी, 4 से घोड़ों को मार दिया। और अरे कोचको तोड़ दयो खटुला, गुरुदेव
तोड़ दी थी, धनुष के 2 भाग कर दिए थे। जैसे ही कर्ण जैसा तीर धरती पर गिरा, दूजो तीर हाथ में लेके तब ऐसा में डोरी पे धारा, कस की तीर चलन ना पायो, भागत भाजो सूर्य दुलारो। आगे कर श्री कृष्ण को बेटा ठाड़ो, लड़की करण पीर सोहारो, बिटिया भाग गई बगिया पे, जाई भूपति बचन उचारो। बाल लड़की ने कही, लक्ष्मणा ने, जल्दी जा। पिताजी तो कह दिए, बात बनी न बनी। तो जो लड़की भाग के गई, श्रोता बंधुओं, दुर्योधन महाराज के सामने हाथ जोड़े। कर्ण से योद्धा हारी गए, धनुषधारी बागत भजियाए, लड़की एक उपेश परीना, आंसू आँखिन में भरी आए। जीजी ने मोई भेज दयोए, मुखते बचन बोली रयु साचा, करण से वीर भजाई दहे, बंधे पर दुशासन चाचा। महाराज, मुझे बहन जी ने इसलिए भेजा है कि दुशासन चाचा बंधे हुए पड़े हैं, कर्ण हार गए हैं, कोई हथियार हाथ में नहीं है, रथ के टुकड़े उड़ा दिए हैं। दुर्योधन ने की तो बालक कहाँ है? जो कर्ण जैसा वीर हारा है तो बालक कहाँ है? अब दुर्योधन ने सोची, बेटा बात मत करो, कि जब कर्ण जैसा क्षत्रिय हार गयो, मैं चलो जाऊं तो विजय हो ही मुझ पे नहीं। हिम्मत हार गया पहले से ही। लेकिन ध्यान रखना, तब हुक्म किसने दिया है, आदेश किसे दिया है? अरे सब भूरी पर गई जीतू डारी, अरे सब भूरी पर गई भैया डाली,
करते थे, जो भी सिंहासन पर रहेगा वो हुक्म देगा, उसको पालन करता रहूंगा। इस प्रतिज्ञा में बंध गए थे गंगा पुत्र भीष्म। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा में अगर बंधना हो तो भीष्म की तरह मत बंधना, और मित्रता में अगर बंधना हो तो कर्ण की तरह मत बंधना। कर्ण भी मित्रता में बंधा, नीच का संग नहीं देता तो कर्ण जैसा वीर मारा नहीं जाता। धनुष बाण करमी न्याय पिता में देर लगाई, रथ के ऊपर बैठ गए, हुक्म देत रहे पुरराई। बुढ़ापा आ चुका था, दुर्योधन का हुक्म था, जाना पड़ा। सांप खड़े थे तब की बेटा तुम्हें पता नहीं था तुम इस बाग में आए क्यों? बेटा बात मत करो ना, क्यों आए हो? ये दुर्योधन महाराज का हुक्म है, इसमें कोई पुरुष पैर नहीं रखता। ये उनकी पुत्री लक्ष्मणा का बगीचा है। सामने की तो आप बुजुर्ग हैं, जब लड़ाई की कोई बात ही ना है। हमें अबे रह गई ताते, हम रुक गए, अब हम जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो तय है, लड़की नहीं रोपी है बिना वजह की। पर महाराज ऐसा आप बुजुर्ग हैं, आप आए तो आप ही जब मामले निपटा दें। पिता में भीष्म बोले हमें तो जी हुक्म मिला है कि उसे बांध के लाना, तो मैं तुझे लेने आया हूं, तुझे वहां तक जाना पड़ेगा, महाराज के पास तक। सामने की महाराज अब ऐसे तो बद के ना जाएंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे महाराज, या तो मार दो या फिर लड़के हरा दो, तभी जा सकते हैं, उससे पहले। गंगा पुत्र भीष्म ने कही कि बेटा तू जानता नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मुझे कोई मार नहीं सकता और लड़के मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं मरूंगा। तो जैसे धनुष की डोरी को खींचा है और तरकस में से 3 निकाल रहे थे, श्रोता बंधु अब लड़की की बुद्धि चेंज हुई है। जो लक्ष्मणा थी, अब्बा ने विचार करो मन में कि दुशासन जैसे इतने बड़े बलवान को और हाथ पैर बांध के बाग में डाल दिया और कर्ण जैसे महारथी को लड़के हरा दिया, तो वह मन में भावना दूसरी बन गई। तब तो पकड़वा रही, बंधवा रही, और जैसे भीष्म ने धनुष उठाया है तो लड़की कूद के सामने आई है, और दुर्योधन की बेटी हाथ जोड़ के बोली क्या है? अरे मत मारो मर जाएंगे, क्या बाबा मत मारो मत मारो मर जाएंगे, क्या बाबा मत मारो मर जाएंगे, ओ बाबा मत मारो। जो बाबा इनको मारोगे,
तुम्हारे को मानो भरना जाई कुभा मर डारो जाई कुभा मर डारो के बाबा अरे जाई को भामनी डारो के बाबा मत मारो मत मारो मत मारो ओ बाबा मत मारो ध्यान रखना, धर्म संकट में पड़ गए पितामह।